वेलकम डियर फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्त, अभी तक हम लोग सीखे थे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उनका सॉल्वेशन करते हैं कि किस प्रकार से उनको हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डायरेक्ट का, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन। यू सेड मतलब आपने कहा या तुमने कहा, आई एम लर्निंग माई लेसन कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। जब इसका हम इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करेंगे तो यू का तो सेम यू रहेगा और इसके बाद सेड का तो सेड रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इन दोनों सेंटेंसों को जब भी जोड़ते हैं तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और कैसे सेंटेंस में, असरेटिव सेंटेंस में। कैसे में? असरेटिव सेंटेंस में। इसके बाद यहाँ पर देखिए आई लिखा हुआ है। अभी आई क्या है? आई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है ये? सब्जेक्टिव केस है। तो आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? यू। तो जो फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट है, यू से चेंज होगा तो सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, इसलिए यू का सब्जेक्ट आपका यू ही हो जाएगा। इसके बाद इज एम आर, मैंने बताया कि इज एम आर जिसमें भी होगा वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वर हो जाएगी। और ये चीज़ याद रखना कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। किसी भी सेंटेंस को आप बनाने से पहले जान लो कि जहाँ पर भी सब्जेक्ट अगर आपका मान लिया फर्स्ट पर्सन का, वो सॉरी सिंगुलर का है, तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। और अगर प्लूरल का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। मीन्स ये कहने का है कि सब्जेक्ट जो भी होता है उसके अनुसार ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हो जाएगा लर्निंग। और यहाँ पर देखिए माई लिखा हुआ है। माई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन का क्या है? फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है। कैसा है? पॉजिटिव केस है। और आपको भी पता है कि फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किससे होगा? सब्जेक्ट से चेंज होगा ना। तो इसको जब हम सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे तो यू का पॉजिटिव केस रखा जाएगा ना यहाँ पर। मतलब ये यहाँ पर अगर पॉजिटिव केस है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव केस आएगा, लेकिन कन्वर्जन किससे हो रहा है? यू से। तो यू का पॉजिटिव केस क्या होता है? तो यू का पॉजिटिव केस योर होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या रखा जाएगा? योर रखा जाएगा। और देन क्या हो जाएगा? लेसन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया यू सेड दैट यू वेयर लर्निंग योर लेसन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है सीता सेड। सीता ने कहा, क्या कहा हुआ? वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। तो आई रीड माई बुक एवरी डे, तो मैं अपनी जो पुस्तक है वो डेली पढ़ती हूँ, है ना। ये अपनी पुस्तक क्या करती है? डेली पढ़ती है, ये सीता बोल रही है। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जब दो सेंटेंसों को आपस में मर्ज करेंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई आपका फर्स्ट पर्सन है और इस फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे तो आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो इस वजह से सीता को हम वैसे भी सी के नाम से जानते हैं, आपको पता है ना। सीता का प्रोनाउन क्या होता है? सी ही तो होगा। मतलब जितनी भी लड़कियां हैं जिनका भी नाम है उनका प्रोनाउन सी होता है। और अगर जितने भी बॉयज़ हैं उनका प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। और अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो उनका प्रोनाउन दे होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा था। तो सेम यहाँ पर इसका चेंजेस होगा। तो सीता को हम सी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आई का जब हम सी से कन्वर्जन करेंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म सी ही हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रीड है तो रीड का सेकंड फॉर्म भी रेड होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है भाई, सब्जेक्ट है और इसके बाद रीड, इसमें एस या इस लगना चाहिए था, लेकिन आपका ये आई जो है वो आपके आपका आई वी यू दे और बहुवचन करता जो भी प्लूरल नंबर होते हैं उनके साथ एस या इस थोड़ी ना लगता है। इस वजह से ये आपका एस या इस यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसे चेंज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। तो रीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रेड होता है। तो इस वजह से यहाँ पर रेड हो जाएगा। देखने में सेम, मीनिंग सेम रहती है ना। इसके बाद माई है और माई आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन का क्या है? पॉजेसिव केस है। अभी मैंने बताया फर्स्ट पर्सन का अगर पॉजेसिव केस है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आपके सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो हम इसको सीता से तो चेंज कर देंगे, लेकिन सीता मतलब सी, और सी का पॉजेसिव केस क्या होता है? तो हर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। बुक हो गया और एवरीडे का एवरीडे हो जाएगा, फुल स्टॉप। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन होती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में करके ना। चलिए नीचे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
लिखा है ही सेड टू मी, मतलब उसने मुझसे कहा। अभी क्या कहा हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, कि आप सुंदर नहीं हो, है कि नहीं। तो आप सुंदर नहीं हो, इसमें घबराने वाली क्या बात है ना। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज कर देंगे। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही का तो ही हो जाएगा, और सेड टू का हम किस में कन्वर्जन करते हैं, टोल्ड में करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, टोल्ड में कर देंगे। और मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेंगे, है ना। और इसके बाद यहाँ पर यू कैसा पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है। हाँ बिल्कुल, जो पीछे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सेकंड पर्सन है। तो इस सेकंड पर्सन का चेंजेस किससे करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से करते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है और उसका ऑब्जेक्ट मी है, तो सेकंड पर्सन का चेंजेस किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से करेंगे। लेकिन ये जरूर याद रखना कि ये अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म ही रखा जाएगा, ठीक है। किसका सब्जेक्टिव फॉर्म रखा जाएगा, जिससे चेंज होगा। यहाँ पर मी आपका तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म है आई, तो इसी वजह से यहाँ पर यू के स्थान पे आई रखा गया है। अब आपको पता है कि ये प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, भाई इज एम आर प्रेजेंट को दिखाता है, तो हम इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। मैंने बताया कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। नहीं तो ये सोच लो कि यहाँ पर आर लगा हुआ है, प्लूरल के हिसाब से लगाओ, तो यहाँ पर भी आप वर लगा दो, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। और इसके बाद वॉज के बाद देखिए नॉट था, यहाँ पर नॉट लगा लीजिए, और इसके बाद क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट आपका सी सेड टू यू, सी सेड टू यू मतलब उसने आपसे कहा कि यू आर अ जोकर, कि आप क्या हो, जोकर हो, है ना। वैसे जोकर नहीं हो, ठीक है ना, सेंटेंस है, बनाते हैं इसको कि आप जोकर हो। थोड़े समय के लिए मान भी लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद हो जाएगा सी, अब सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, है कि नहीं। और इसके बाद यू का तो यू ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं ना। अब देखो यहाँ पर यू फिर से आ गया, और आपको भी पता है कि यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना। तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं किससे, आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पर यू है ना, और आपको पता है कि यू आपका सब्जेक्ट भी होता है, यू आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो यू ही हो जाएगा। और इज एम आर मतलब प्रेजेंट है, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट में, तो यू के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वर हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, अ जोकर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, दे सेड टू हिम मतलब उन्होंने उससे कहा, दे सेड टू हिम उन्होंने उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी वांट टू गो होम, कि हम घर जाना चाहते हैं ना, कि हम घर जाना चाहते हैं। अभी जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, हिम का तो हिम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। कॉमन कामो और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे ना। अब यहाँ पर वी आपको पता है, आई वी कैसा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन था। और फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उसका दे हो जाएगा, ठीक है। तो वी का कन्वर्जन दे से करेंगे तो यहाँ पर दे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वांट है, मतलब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है ना। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आई वी यू दे बहुवचन करता मतलब प्लूरल नंबर हैं, तो उनके साथ में यहाँ पर एस नहीं लगता, है कि नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो टेक्निकल आएगा ही, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो समझते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो मुझे बताओ कि वांट की सेकंड फॉर्म क्या होनी चाहिए, बिल्कुल वांटेड होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर वांटेड हो गया, ठीक है। इसके बाद टू, अब गो, इसके बाद होम हो जाएगा। अच्छा यहाँ से कंफ्यूजन मत होना कि इसका गो का वेंट क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टू के साथ जो यहाँ पर वर्ब है ये इन्फिनेटिव कहलाती है, और इन्फिनेटिव का परिवर्तन नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग जब वर्ब की क्लास पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे कि और सारी चीज़ें इनकी क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, संजय सेड टू हिम, कि संजय ने उससे कहा, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा संजय टोल्ड, मतलब सेड टू को हटाकर किस में चेंज करते, टोल्ड में ना, हाँ बिल्कुल, हिम का हिम हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यू है, यू आपका कैसा पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है। अभी आपने सीखा कि जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है।
ऑब्जेक्ट में है आपका हिम, तो हिम से चेंज होगा। तो बताइए हिम आपका क्या है? हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं? लेकिन किसका ऑब्जेक्टिव केस है? तो ही का ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट ही तो रखा जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस रखना है, तो इस वजह से यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? ही का प्रयोग हो जाएगा। अब ये जो इज आई एम आर है, इससे पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट है तो इसको पास्ट में चेंज करेंगे, तो इस वजह से ही के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है, तो वॉज लिख देंगे। इसके बाद नॉट हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा, एनी वर्क हो जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस। बिल्कुल इजी था ना, और बिल्कुल इजी है भी। आप इसको बर्डन लेके ना पढ़ें, बस थोड़ा सा समझदारी से पढ़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सुरेश सेठ। सुरेश ने कहा, अब क्या कहा है? ही इज अ डॉक्टर, कि वह क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, इसका चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, तो हो जाएगा सुरेश। सेट के स्थान पे सेट ही रहेगा, क्योंकि सेट के साथ टू होता है तभी टोल्ड होता है, टू नहीं रहेगा तो टोल्ड नहीं होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो कंजक्शन दैट को लगाया। अब ही, अब मुझे बताओ ही कैसा पर्सन है? बिल्कुल, ही आपका थर्ड पर्सन है। और क्या थर्ड पर्सन किसी से चेंज होता है क्या? बिल्कुल नहीं, आपने नियम पढ़ा ही नहीं इसका, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट से चेंज होता था, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट से चेंज होता था। तो मुझे बताओ थर्ड पर्सन के लिए बचा क्या? कुछ नहीं, इसलिए थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता। तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और इज आई एम आर कहीं पर भी लिखा मिले तो आप जान ही जाते हो कि प्रेजेंट टेंस है, तो उसे चेंज किस में करेंगे? पास्ट में। तो इस वजह से यहाँ पर वाद हो जाएगा। इसके बाद ए डॉक्टर सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका है यूसेट, मतलब उसने आपने कहा, अब आपने क्या कहा हुआ भाई? कि सी इज नॉट ए गुड बॉक्सर, कि मतलब वह अच्छी बॉक्सर नहीं है, अच्छी फाइटर नहीं है कि नहीं? तो इनडायरेक्ट जब इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू का यू हो जाएगा, सेट का सेट हो जाएगा। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाएंगे। सी भी आपका थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, तो सी का सी रहेगा। इज इज आई एम आर मतलब प्रेजेंट टेंस, चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में तो हो जाएगा वॉज। इसके बाद नॉट हो जाएगा, ए गुड बॉक्सर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, वंदना सेड, वंदना ने कहा। अब वंदना ने क्या कहा हुआ है? चलिए समझते हैं। कि यू शुड वर्क हार्ड, कि आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, है कि नहीं भाई? सीरियसली है, कठिन परिश्रम करोगे तभी आप सफल होगे, तो आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर? वंदना सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। यू आपका कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो चेंज हम किससे करेंगे भाई? यहाँ पर तो सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट से चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। अभी बताओ मुझे, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है लिखा ही नहीं है, तो क्या सेंटेंस गलत है? ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके लिखने का तरीका क्या है? यू का यू लिख सकते हो, शुड का शुड ही रहेगा, वर्क हार्ड। या फिर एक तरीका और भी है कि वंदना का, देखिए वंदना सेड, वंदना लिख लिया, सेड के स्थान पे हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर टू मान लेंगे, और टू के साथ में कोई भी रिपोर्टिंग कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन मान सकते हैं। जैसे हिम हर देम, हिम हर देम में से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी मान लें, क्या मान लें? मी मान लें, तो चलिए मैं क्या कर लेता हूँ? वंदना टोल्ड मी। ठीक है, अब यहाँ पर कंजक्शन दैट का तो प्रयोग होता ही है। अब जो यू है, यहाँ पर यू आपका फर्स्ट पर्सन है, और चेंज किससे होगा? तो चेंज आपके ऑब्जेक्ट से होगा। ऑब्जेक्ट में आपने क्या मान लिया? मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट है, चेंज तो ऑब्जेक्ट से होगा, लेकिन लिखा तो सब्जेक्टिव केस जाएगा, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी का। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, इस वजह से यहाँ पर हम आई में कन्वर्जन कर देंगे। देन आपका सूट हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, और हार्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेंटेंसेस आपका समाप्त होता है। अगर आप यहाँ पर मी की जगह पे हिम मानते, क्या मानते? हिम। अगर यहाँ पर आप हिम मानते तो यू का हिम से कन्वर्जन करते, तो यहाँ क्या हो जाता? ही हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देम मानते तो यू का जब देम से कन्वर्जन करते तो यहाँ पर दे हो जाता। ठीक है, तो इन चीज़ों का ही कन्वर्जन था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और नरेशन का ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कहीं पर भी एनी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भी बताएं मुझे किन चीज़ों पर आपको वीडियो चाहिए, तो उन पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।